इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि सबने नहीं है रोका सही, था, नहीं है सबने सही, रोका लेकिन था, मैं मैंने भी इतनी रोका था, ज्यादा इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार, मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। और आपने ना पता नहीं मेरा किस चीज का फायदा उठाया है, आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में तो कुछ नहीं है। आपने मेरी कमियां दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार। मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात, मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फोन करने लग जाते थे, बार बार फोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फिलहाल मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फ़ोन किया था, मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे, आप बोल रहे हो मैं बात करूंगी। आप दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फ़ोन मत करना, अगर इधर से फ़ोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फ़ोन मत करना मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी, मुझे काम रहेगा मैं करूँगी। लग रहा था कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई। इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है, मनीषा मना करिए तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धजिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तो खुश रहे। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो, पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूँ, मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊं, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा मैं बात करूंगी, मैं तो करूंगी बात। कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी, ये तो इतना भड़काती थी। अरे भाई साहब, वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे हैं ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब पता नहीं चला। वो तो लोकेशन था, तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे पीछे गए वहां तक ढूंढने। मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना इतना ड्रामा मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग अलग रह रही है, ये तो पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊंगी। क्योंकि मैं हर एक ट्रिप खराब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप इतना ज़्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फोटो, उस चीज़ को भी मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी। ये मेरे बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस। भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज्जत पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है। वैसे ही 1-1.5 साल से हम ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। अगर इतना अच्छे से बोल दी होती ना, तो आज ये जो कचड़ा भाई बहन वाला भी हो रहा है ना, भाई बहन का तो रिश्ता मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी राखी नहीं बांधूंगी अपने भाई को, सच बता रही हूँ। क्योंकि ख़त्म है, भाई बहन का रिश्ता ही ख़त्म। कितना गंदगी फैल गया है ना भाई बहन के नाम पे। जितने तूने कॉलेज में लड़की नहीं देखे ना, उतने मेरे पीछे घूमते हैं। बहन घूमते हैं तो उन्हीं को घुमाओ ना, उन्हीं को घुमाओ आप। अच्छा, को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इनके रिक्वेस्ट करने से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने भी इनसे बहुत रो रो के रिक्वेस्ट किया था कि मत बात करना, मत बात करना, मेरा डिवोर्स हो जाएगा इस चीज़ से, मेरा घर टूट जाएगा। उसके लिए कितना लड़ाई हुआ। इसके पहले भी ना मैं अपनी सासू माँ से ये सारी चीज़ जब बताई थी ना, तो कहती है पति पत्नी के बीच, पति पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है, प्रूफ दो तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। क्योंकि जब तीसरा आता है ना, तभी पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है, और बहुत गंदा लेवल तक खराब होता है, जो कि अभी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने खुद मना किया था कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, मैं सुमित के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये भी बात बोलनी चाहिए ना, क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों खत्म कर रहे हो। आप सच हो तो आओ सामने, सारी सच्चाई सारी प्रूफ के साथ आओ, और मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सब पे बात आई है तो नहीं बढ़ाना चाहती है, सब पे बात नहीं आती तो इनको बढ़ाना था मैटर को। घर आकर आपका महल देखकर इनका बात सुनिए ध्यान से। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। ये तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। आप बोल रही हैं कि कर्जे का महल नहीं चाहिए, आपको कर्जे का महल दे कौन रहा है। आपको लग रहा है कि मैं देने दूंगी आपको, आप लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हो। आप तो साफ साफ इसमें बोल रहे हो कि मुझे कर्जे का महल नहीं चाहिए। कौन देने जा रहा है कर्जे का महल, कौन देने जा रहा है, आप खुद आ रही हो। से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। हाँ दे, मुझे बेटी दे, लेकिन नहीं देने दिया ना, मना कर दिया गया, नहीं हुआ बच्चा मेरा।
बहुत, क्योंकि अरे बाप रे, सुमित महल को मेरे पति ने फोन किया तो इनको बहुत दर्द था भाई। दर्द हुआ ना, अपने टाइम दर्द हुआ ना। वैसे मेरे से जो 1 साल से छीन के रखी थी ना, उतना उतना मतलब घुसा रहे हो दिमाग में, इतना घुसा रहे हो कि उसका दिमाग इधर से ना इधर घुमा दियो। मुझे भी पता है जिससे मैंने शादी किया था ना, वो इंसान कैसा था। और आज ये जो भी हुआ है ना, सिर्फ एक औरत की वजह से हुआ है। सिर्फ सच को दबाया गया। मैं जब भी इनको बोलती थी ना, कहती थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे एलिगेशन लगाने की, तुमने शक कैसे कर लिया मेरे ऊपर, शक कैसे कर लिया। उनके परिवार को घसीटा। उनके परिवार को घसीटा, इनको बहुत दुख है। सुमित महल को घसीटा, इनको बहुत दुख है। लेकिन इसमें हमारी फैमिली को घसीटी। So hey guys, welcome back in my another blog and hope you all do good. तो आज मैं ब्लॉग अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मतलब ये ब्लॉग डेडिकेटेड है मनीषा के लिए, क्योंकि मैं उनकी वीडियो बहुत देखती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल लड़की हैं एंड बिहार से हैं, तो मुझे इसका आंसू बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत साधारण सिंपल से रहती हैं और लैंग्वेज से बिहेव से बहुत बहुत नॉर्मल है। आज तक मैं मिली नहीं हूँ बट वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस कारण से मैं सोची कि उनके सपोर्ट में मुझे भी एक ब्लॉग बनाना चाहिए। एंड मैं कुछ प्रूफ, उन्होंने जैसे अपने चैनल पे कहा कि प्रूफ रहना चाहिए, तो बहुत जगह बहुत कुछ प्रूफ है, बट मैं सोची कुछ मैं भी वीडियोस रखूं जिससे इन द फ्यूचर उन्हें कुछ काम आ सके। और मेरा एक छोटा सा सजेशन भी रहेगा मनीषा जी के लिए कि जगत दीदी को आपके पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि उन्होंने चीख के कहा है कि क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में। तो सच में वो आपको उस जगत दीदी को आपके पति में इंटरेस्ट नहीं है। वो जो बार बार कर्जे की महल कह रही हैं, बस उनको बस कर्जे के महल में ही इंटरेस्ट है। इसीलिए वो अभी ये सब क्या बोलते हैं, वो गेम खेल रही हैं कि किसी भी तरह से वो कर्जे का महल मेरे नाम हो जाए। तो आप अपने डिसीज़न पर डटे रहना, तो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। एंड मैं जगत दीदी को भी कहना चाहूँगी कि अगर उसके पति में कुछ है ही नहीं, उस कर्ज के महल में आप मतलब कर्ज के महल में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर क्यों पड़ी हो या छोटी सी बेचारी सी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने में। तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने अपना ज़िंदगी जी लिया है, दूसरे की ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रही हो, क्यों उसका घर को बर्बाद करने में तुली हुई हो। ब्लेम में कुछ गलती नहीं की, आँख में आँख डाल के बात कर सकती हूँ। मतलब आप चोर आके बोले कि मैं चोरी नहीं की, तो वो ये तो नहीं हो जाएगा कि चोर ने चोरी नहीं किया है, चाहे वो आँख में आँख डाल के बात करे या मुंह में मुंह डाल के बात करे, है ना। तो बात यही है और कुछ नहीं है। एक बेशर्मी का भी हद होता है जो कि क्रॉस कर चुका है। जो होता है ना कि बेशर्म को कोई इज्जत नहीं होता, इज्जत तो चला गया, चलो इज्जत चला गया, फिर भी मैं उठा के आ जा रही हूँ बोलने के लिए कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी तुमसे, मैं पब्लिक से। पब्लिक का तुमने कुछ नहीं करा है, पब्लिक को तुमने बेवकूफ़ बनाया है, वो जो पब्लिक समझ चुकी है, तो वो तुम्हारा ब्लॉग नहीं देखेगी। लेकिन तुमने जिसका घर उजाड़ा है तुम उससे माफ़ी मांगो ना। पब्लिक से सॉरी बोल रही हूँ, पब्लिक के घर में जाकर तुम किसी घर में एक चम्मच उठा कर देखो, इतना मारेगा कि वहीं पे गिर जाओगे। तुमने तो फ़ायदा उठाया है झूठ मूठ का प्यार दिखा के। तो तुम ये मत बोलो कि मैं पब्लिक को सॉरी बोल रही हूँ। तुमने पूरे पब्लिक के घर जाके पूरे पब्लिक के लेडीज, जितनी भी लेडीज़ हैं उनके घर में जाकर उनके पति को नहीं चुराया है तुमने सिर्फ एक औरत के पति को चुराया है जो मनीषा है। तो तुम्हें उसे सॉरी बोलना है, ठीक है। तो सॉरी किसे बोलना है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें सॉरी किसको बोलना है, इसलिए मैं पब्लिक को सॉरी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होता है बहन नहीं, वो तो मेरे से कितनी बड़ी है और मनीषा से तो कितनी बड़ी है, इसीलिए इतनी सारी गेम। मुझे समझ नहीं आता है सचिन का कि क्या इंटरेस्ट है। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी तुम्हारी बीवी है, फिर उस बुड्ढे में क्या रखा है, क्या ऐसा गुड्डी पिलाया है कि तुम लोग, मतलब क्या ही मैं बोलूँ कि जो औरत तुम्हारा स्ट्रगल में तुम्हारे साथ है ज़िंदगी भर वही साथ निभाएगी।